हे गाइस, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपनी मेहंदी डेकोरेशन कैसा कर सकते हो घर में। उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक दूंगी और आपको डेकोरेशन का आइडिया भी दूंगी। तो मेरे पास जो चीज़ है मैं उससे डेकोरेशन कर रही हूँ। अगर आपके पास है चीज़ें तो आप उसी से डेकोरेशन करिए। मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन में अभी जो बाहर का सिस्टम है, मतलब बाहर वेन्यू लेके उसको डेकोरेशन करना, तो ये सब बहुत कम हो रहा है। आप घर में कैसे कर सकते हो वैसा मैं बता रही हूँ। तो ये सब जो डेकोरेशन के सामान थे मेरे घर में थे, मैंने खुद मंगाई हूँ और ऑनलाइन भी कुछ मंगाई हूँ और कुछ ऑफ़लाइन भी मंगाई हूँ, ली हूँ मैंने। तो यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग लूँगी, स्प्रिंग की मदद से मैं ये पूरा डेकोरेशन करूँगी। अगर आपके पास स्प्रिंग नहीं है तो आप एक रस्सी जैसी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरी स्प्रिंग मौजूद थी तो मैंने उस पर डेकोरेशन करी। अब आपको थीम क्या रखना है, आपको ये रखना है थीम कि आपके डेकोरेशन को, मतलब जैसा आपको चाहिए था, आपका ड्रीम क्या था, आपकी मेहंदी में आपको ड्रीम क्या रखना है। ड्रीम क्या था, मतलब आपने क्या सोच के रखे थे कि मुझे कैसा डेकोरेशन चाहिए। तो उस हिसाब से आप पहले थीम सोचें कि आपको कौन सा कलर और कौन सा डेकोरेशन चाहिए। उस हिसाब से आप अपने सामान कलेक्ट करें और फिर उसके बाद आप ना मतलब सामान कलेक्ट करके हो गया, डेकोरेशन आपने सोच के रख लिए हो, तो आप अपने घर का एक ऐसी जगह डेकोरेशन करिए जहाँ आप बैठ के उस टाइम फंक्शन कर सकते हो। तो वो जगह आपने फ़िक्स कर लिए, डेकोरेशन फ़िक्स कर लिए, थीम भी फ़िक्स कर लिए कि आपको कौन सा कलर रखना है। तो यहाँ पे तो मेरे पास जो था मैंने वही ली हूँ और उससे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ज़रूरी नहीं है मेहंदी है तो सिर्फ ग्रीन कलर या ऐसे कोई कलर लेना, कोई भी कलर ले सकते हो जैसा मैंने यहाँ पे करी हूँ। और फिर उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना है। आपको प्रिपरेशन ये करना है कि आपकी जब मेहंदी होने वाली तो आपको एक बॉक्स बना लेना है ताकि उसके अंदर सारा डेकोरेशन का सामान रखना है। होता ये है कि जब मेहमान बहुत हो जाते हैं घर में उस टाइम पे, तो सामान इधर उधर होने का डर रहता है। तो आप एक बॉक्स रखें, उसके अंदर सब डेकोरेशन का सामान रखें ताकि जब आपको लगाना हो तो सब एक जगह मिले और फिर जब आपको रख देना है तो सब एक साथ आपको रख देना है। मतलब सब चीज़ सेफली से और संभाल के रख लेना है। उसके बाद आता है मेहंदी। तो जो आपको मेहंदी लगाने वाले आते हैं तो उसको आपको कहना है कि आप सुबह से ही आ जाए ताकि आपकी शाम तक मेहंदी हो जाए, क्योंकि सबका रिचुअल अलग होता है। मेहंदी में कोई उस टाइम मेहंदी लगाता है या तो फिर आप पहले लगा के रखो, मैं तो बोलूँगी आप पहले ही लगा के रखो। उससे ये होगा कि जब आपका जब फ़ोटो होगा, फ़ोटोशूट होगा और आप बाकी के जो, मतलब जो भी आपकी रिचुअल है वो सब होगी तो आपके हाथ में मेहंदी लगी रहेगी, अच्छा रहेगा वो। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से ये रग बिछा दी हूँ और फिर कुशन जो थे वो रख दी हूँ, इस तरीके से डेकोरेशन कर दी हूँ। बहुत नॉर्मल मैंने करी हूँ, सिर्फ आपको मतलब एक आइडिया देने के लिए। और सबसे पहले जब आप उसके बाद आता है सेल्फ़ पैम्परिंग। तो सेल्फ़ पैम्परिंग में ये करना है आपको कि आपका जो, मतलब जो भी है वैक्सिंग वगैरह हाथों की, मेहंदी लगाने से पहले ही आपको वैक्सिंग करना है, क्योंकि अगर मेहंदी लगाने के बाद आप वैक्सिंग करोगे तो आपकी मेहंदी निकल जाएगी। तो उससे पहले आपको मेहंदी मतलब वैक्सिंग लगाना है। फिर आपने मेकअप वाले को भी बुक करा होगा, तो मेकअप वाले को भी आप डेट फिक्स सब बता दीजिए कि इस तारीख को ये तारीख को होने वाला है। और आते हैं अभी ड्रेस पे। ड्रेस ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है ग्रीन है, मेहंदी है तो आप ग्रीन ही रहिए। बहुत कलर आप पहन सकते हो, बहुत से मल्टी कलर भी पहन सकते हो, ग्रीन कलर भी पहन सकते हो या तो कोई और कलर भी पहन सकते। ज़रूरी नहीं मेहंदी है तो ग्रीन ही पहना जाए, ठीक है। अगर आपको ग्रीन पहनना है तो बहुत अच्छी बात है और उस हिसाब से आप मेकअप करें। और एसेसरीज़ जो रहेगी आपको निकाल के रखना है ताकि उसका भी फ़ोटोशूट वगैरह हो, जिस तरीके से मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरा डेकोरेशन कर दी हूँ। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको कम से कम टाइम में आपको डेकोरेशन करना है। अगर आप खुद कर रहे हो, अगर आप किसी को हायर कर रहे हो कि आपको आके डेकोरेशन कर देवे तो अच्छी बात है और आपको टेंशन ही नहीं रहेगा कोई चीज़ का। पर अगर आप खुद कर रहे हो, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लॉकडाउन वाली शादी जो हो रही है, तो इससे ये होता है कि बहुत सिंपल कोई भी चीज़ जगह बुक नहीं हो पा रही तो घर ही में सब कर रहे हैं। तो इस वजह से ये मैंने डेकोरेशन का बताई हूँ और इसलिए बता रही हूँ
ताकि आपको कोई आइडिया मिल जाए आपके घर में जो चीज़ मौजूद है जिससे आप दिवाली में डेकोरेशन करते हो या फिर आप ईद में डेकोरेशन करते हो, तो वो चीज़ें आपके पास मौजूद होगी तो आप उससे डेकोरेशन घर में कर सकते हो। तो यहाँ पे कुशन की भी मदद ली हूँ मैंने, जिससे आप बैक का जो हिस्सा है वो कवर हो जाए, आप जब बैठो तो आपको सीट मिले बैठने के लिए। और इस तरीके से ये डेकोरेशन हो गया। अब आती है मेहंदी की प्लेट। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूल की मदद से एक छोटा सा स्टूल ली हूँ, उसके ऊपर मैंने एक प्लेट ली हूँ और उसको कवर करूँगी ग्रीन कपड़े से, क्योंकि मेरा थीम ये था कि मैं ग्रीन कलर ड्रेस पहनी हूँ, तो मेरा ज़्यादातर मतलब ये था कि मेरा ग्रीन मैचिंग हो। तो यहाँ पे अभी मैंने ग्रीन कपड़ा इसको रख दी हूँ उसके ऊपर, और यहाँ पे कुछ फ्लावर से आर्टिफिशियल फ्लावर है ये, उससे थोड़ा डेकोरेशन कर दूँगी। फिर बीच में जो मेहंदी की कोन है वो रख दूँगी। और ये इसलिए रखी हूँ क्योंकि मेरे हाथ में तो मेहंदी लगी हुई है, तो अगर आपकी भी लग गई तो आप इस तरीके से सजा सकते हो। और ये हो जाती है मेहंदी की प्लेट। देखो सबके अलग रिचुअल होते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने अपने हिसाब से करी हूँ। और ये जो है सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए मैंने इसको डेकोरेशन करी हूँ, ताकि आप भी इस तरीके से आपको आइडिया मिले और घर की चीज़ों से आप डेकोरेशन करें। अगर आपको ऐसा है कि मल्टी कलर्स डेकोरेट करना है तो आप हर किस्म के दुपट्टे लगा सकते हो, और हर कलर के दुपट्टे पीछे लगा के ऐसे बैकग्राउंड में आप डेकोरेशन कर सकते हो, जिस तरीके से देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अभी मेरी जो प्लेट है वो रेडी हो गई है, मेहंदी की प्लेट रेडी हो गई है। अभी इसके बाद ये है, अगर आपने वेन्यू डिसाइड करे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपने कोई वेन्यू नहीं डिसाइड करे हो, आपको खुद करना है, डेकोरेशन भी खुद करना है, थीम भी खुद रखना है और प्रिपरेशन भी खुद ही करना है आपको। और यहाँ पे जो ज्वेलरी आप पहनने वाले हो उस तरीके से आप निकाल दो, और फोटोग्राफ़र वाले को आपको बताना है कि मेरी ज्वेलरी, मेरी सैंडल, मेरी चूड़ी जो है सबका आपको वीडियोज़ निकालना है, फ़ोटो निकालना है। और बहुत अच्छा लगता है। देखो इस तरह मैंने ना एक कुशन ले ली थी, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से अपनी ज्वेलरी को सेट कर दी थी और फिर ऐसा शूट ले रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप भी इस तरीके से कर सकते हो। और मुझे कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैंने अपने खुद माइंड से खुद डिज़ाइन, मतलब मैंने खुद सोची कि इस तरीके से डेकोरेशन कर सकती हूँ मैं घर में, तो वही मैं आपको बता रही थी कि कैसा डेकोरेशन कर सकते हैं। ये मेहंदी व्लॉग है, यानी अगर आपके घर में आपको कर रहे हो तो आपको कैसा करना है, कैसा डेकोरेट करना है, आप उस हिसाब से आप घर में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लॉकडाउन है तो सिंपल, एकदम ही सिंपल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका घर में निकाह हो रहा है तो आप भी इस तरीके से कुछ डेकोरेशन कर सकते हो अपने घर में। और अगर आपके पास इससे अच्छे सामान है तो आप इससे अच्छे से भी कर सकते हो। तो ये कुछ दिन पहले की प्रिपरेशन थी जो मैंने आपसे बताई हूँ। डेकोरेशन, थीम, प्रिपरेशन, मेहंदी, सेल्फ पेम्परिंग, मेकअप, ड्रेस, एसेसरी, ये सब आपको ना उसके मेहंदी के आपको ना 1 महीने पहले, 1 हफ़्ते पहले ये सब की पहली तैयारी है ये। और इस दिन ये रहेगा कि आपको सिर्फ बॉक्स निकालना है, डेकोरेट करना है और आपकी एसेसरी ऐसे निकाल के रखना है, ताकि उसका फ़ोटोशूट हो और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से आप करोगे तो। ये एक आइडिया है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ मेरे हिसाब से मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करना है कि आपने ये नहीं करे, वो नहीं करे, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो नॉलेज थी, मैंने जो अपने मतलब मैं मेहंदी फंक्शन में गई, ये सब में गई हूँ, तो जो मैंने देखी हूँ उस हिसाब से मैंने करी हूँ। और यहाँ पे सैंडल भी निकाल ली, उसका भी फ़ोटो शूट होना चाहिए। और हाँ, एक और बात, आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके रखना है और आपको फ़ोटोग्राफ़र को बताना है। हालांकि उन लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपके फ़ोटो खींचे, पर आपको कैसा खिंचाना है, कैसा क्लिक करवाना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक फ़ोल्डर बनाना है अपने फ़ोटोज़ में, और उसमें ये सब मतलब फ़ोटो ऐड करके रखने कि आपको ये ऐसे ऐसे फ़ोटो क्लिक करना है। और मेकअप आर्टिस्ट आने वाले तो वो भी मतलब उधर भी आपको शूट कराना, आपका मेकअप आपको शूट कराना है, बहुत अच्छा लगता है वो भी। तो यहाँ पे मैंने अपने सामान निकाल के रख ली हूँ और यहाँ पे अभी मैं मेकअप करूँगी। और जैसे कि मैं अकेली ही थी शूट करने वाली, तो नहीं तो फिर मैं भी अपना मेकअप का थोड़ा बहुत आपसे शेयर कर रही होती। और यहाँ पे अभी ड्रेस है,
जो मैं आपसे मतलब इस तरीके से आप ड्रेस का भी अपना फ़ोटो खींच ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो। तो एक फुल मेहंदी व्लॉग नहीं है ये, मेहंदी फंक्शन आप जैसा चाहते हो वैसा करने की मैं आइडिया आपको दे रही हूँ। और ज़्यादा है नहीं, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप अपने रिचुअल के हिसाब से आप अपना कब मेहंदी लगाना है आपको आप डिसाइड करें। सुबह से लगाना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। नॉर्मल मतलब ब्राइडल को जो मेहंदी लगती है उसमें नॉर्मल टाइम नहीं लगता है, पूरा पूरा दिन चले जाता है। जब आप ज्वेलरी पहने हो तभी भी आप फ़ोटो शूट करें, वीडियो बनाए, उससे भी बहुत अच्छा होता है, लगता है। वीडियोस वगैरह सब अच्छे आते हैं। और सबसे पहली बात तो आप हाथ और पैर का दोनों का वैक्सिंग करके रखें। अगर आपने फेशियल ब्लीच नहीं करा है तो ठीक है, बाद में करा सकते हो, पर आपका जो वैक्सिंग है वो पहले हाथ और पैर दोनों का करा देना है। क्योंकि उससे ये होता है कि मेहंदी लगने के बाद अगर आप वैक्सिंग करते हो तो आपकी मेहंदी रिमूव हो जाएंगी, निकल जाएंगी। और मेहंदी वाले को भी आपको बुक करके रखना है, मेकअप वाली को भी बुक करके रखना है। तो उन लोग अपने टाइम पे उनको बता देना ये टाइम पे आपको आना है। और सही मेहंदी और मेकअप वाले को आपको 4 महीने पहले ही बुक करना होता है, क्योंकि वो लोग सब बिज़ी होते हैं। बुक रहते तो आपको 4 महीने पहले ही आपको बुक कराना है। तो यहाँ पे तो मैंने अपना खुद ही मेकअप करी थी मैं। और अगर आपको आता है मेकअप करना तो आप खुद ही कर सकते हो। मेहंदी तो ऐसा है कि आपको आती भी है तो आप लगा नहीं पाते हो, क्योंकि हाथ पैर में दोनों में लगाना होता है। तो इस वजह से आपको बुक करना ही होता है मेहंदी वाले का। मेकअप वाले तो आप मेकअप कर सकते हो, आपको मेकअप आता है तो आप खुद भी कर सकते हो। तो कैसी लगी मेरी डेकोरेशन? और सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक रग था, कुशन्स थे और फ्लावर्स की जो लड़ी थी, और कुछ मिरर था, मतलब मिरर की वो एक लड़ी थी, वो सब था मेरे पास। तो और मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, बस मैंने इससे ही डेकोरेशन करी हूँ। और जब आपका सब हो जाएगा फंक्शन तो इसको एक बॉक्स में, जो बॉक्स में आपने रखे थे वही बॉक्स में आप उठा के वापस से फिर से वैसे ही जैसे आपका हो जाता है तो कोई एक दो को बोल दे कि आपको ये सब आपको रिमूव करके इसमें रख देना है। तो वो जल्दी से आपका सामान सेफली आपके बॉक्स में हो जाएगा और इधर उधर कुछ भी होगा। इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि मेहमान बहुत हो जाते हैं घर में, चीज़ें इधर उधर ना हो, दूसरे टाइम पे भी वो यूज़ हो सके। तो यहाँ पे अभी मैं रेडी हो गई, अभी थोड़े बहुत मैं वीडियोस लूँगी और फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी। और यहाँ पे अभी मैं चूड़ी पहन रही थी, और चूड़ी पहनते भी आप वीडियो बनाए, सैंडल पहनते भी आप वीडियो बनाए। और यहाँ पे अब अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ये रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने अपने जो टेबल था उसको नीचे तरफ येलो कपड़े से मैंने कवर करी हूँ, फिर ऊपर उसको ग्रीन कपड़े से कवर करके प्लेट को डेकोरेशन करी हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप मुस्लिम हो तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुस्लिम हो तो आपको नेल एक्सटेंशन नहीं कराना है, हेयर एक्सटेंशन नहीं कराना है, आई लैशेस नहीं लगाना, जो आर्टिफिशियल आजकल जो चल रहा है वो नहीं लगाना है, क्योंकि उससे नमाज नहीं होती है और वज़ू भी नहीं होता है और गुस्ल भी नहीं होता है। तो जब आपका गुस्ल नहीं होगा, वज़ू नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, तो निकाह भी नहीं होगा और गुस्ल भी नहीं होगा। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि आपको ये सब नहीं कराना है, और इससे नमाज़ें नहीं होगी तो आप गुनहगार होगे। ठीक है, आपका फ़ंक्शन है एक तरह का, वो अलग फ़ंक्शन है, पर आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ से अल्लाह को नाराज़ करो वो नहीं करना है हमें, कोई भी अपने अच्छे दिन पे। होप करती हूँ आप ये बात समझ गए होंगे इंशाअल्लाह, ताकि आपको उस टाइम ऐसा डिस्टर्ब ना हो कि कैसे पोस्ट निकालना है, किस तरीके से निकालना है पोस्ट। तो इस वजह से बार बार बोल रही हूँ कि सेलेक्ट करके रखना, और ज्वेलरी वगैरह के भी अच्छे फ़ोटो शूट कराना, और आपको जैसा फ़ोटो चाहिए वैसा आप फ़ोटो की क्लिक करना। और यहाँ पे मैं इसलिए बैठी हूँ ताकि आपको मेकअप, मेहंदी और ज्वेलरी वगैरह, सैंडल, ड्रेस आपको कैसा रखना है उस हिसाब का आपको आइडिया मिले। इस वजह से मैं यहाँ पे खुद बैठी हूँ अपने आप को सजा के। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो और कैसे लगा ये डेकोरेशन, और मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तो खैर आपको दिखाई नहीं हूँ, और कैसा लग रहा है पूरा डेकोरेशन ज़रूर से बताना। और आप अपने घर में ऐसे ही करना, अच्छा लगेगा। और सबसे पहले ख्याल रखें, अगर वेन्यू है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ आपको जाना है, मेकअप, मेहंदी वगैरह कराना है बस, और कुछ नहीं रहेगा।
अगर आप घर में कर रहे हो तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है। और लास्ट में जब आपकी मेहंदी लग जाएंगी तो शक्कर और पानी का आपको वो बना के रखना है, पेस्ट बना के रखना है, ताकि आपकी जब मेहंदी लगेगी तो आपको वो लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगे, मतलब बहुत अच्छा कलर भी आता है, वो झड़ती नहीं है। तो ये फाइनली मेरा डेकोरेशन हो गया है। इस तरीके से आप भी अपने घर में डेकोरेट करें, बैकग्राउंड उसका बहुत अच्छा रखें, बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी ड्रीम मेहंदी जो है, मेहंदी आपका जो फंक्शन है, आपको जैसा चाहिए था वैसा ही मिलेगा। तो सब चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपना डेकोरेशन, अपने आप पे पैम्परिंग भी अच्छे से करना, कोई भी चीज़ की घाई नहीं करना, आराम से सब करना। आराम से सब करोगे तो सब होगा, अगर घाई में रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आपको मैं रात का भी सीन बताऊंगी कि रात में, और ज़्यादातर तो ये रात ही में होती है, और मुझे ये करते वक्त सुबह से शाम हो गई थी। और मेकअप, मेहंदी वगैरह, खैर मैंने मेहंदी तो लगाई नहीं क्योंकि मेरे हाथ में खुद मेहंदी लगी थी। यहाँ पे रात में भी बहुत अच्छा लग रहा था। देखो इस तरीके से आपके पास अगर विंडो है इस तरह की और अब बेड है तो आप कर सकते हो। मेरे पास जैसे मेरे घर, आपके घर में आपको पता होगा कि यहाँ पे ये हिस्से में आप कर सकते हो और ये हिस्से में आपको अच्छा लगेगा करने, तो वो ही हिस्सा आप डेकोरेशन करें। और आपका हल्दी मेहंदी फंक्शन जो भी है, अगर आपको ऐसे डेकोरेशन करके रखना है ताकि आपका जो फ़ोटो वगैरह जो क्लिक होता है वो होते रहे और लोग मिलने आते तो आपको अच्छा लगेगा ऐसे डेकोरेशन में आप। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।